नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में। चलिए बात करते हैं। इस मई महीने में हमने कुछ ट्रेडिंग करी थी और अगर आप चाहते हो कि आपके साथ मैं ट्रेडिंग के कुछ स्टॉक शेयर करूं तो आप हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 1x मतलब 100% का रिटर्न आया। मतलब कहने का ये है कि हमने 25 से 30 हज़ार स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे। मतलब एक स्टॉक नहीं था, पूरे महीने ट्रेडिंग करी थी और हम सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शन में। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है। तो लास्ट मंथ भी हमने किया था, तो लास्ट मंथ भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ऑलमोस्ट 40-50% गेन आया था लास्ट मंथ, और इस महीने जो आया है वो है ऑलमोस्ट 1x का। दिखाता हूँ आपको कुछ कुछ ट्रेड्स, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ये ट्रेड्स तो भैया कुछ रूल है। ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको वो रूल बता दूंगा, क्योंकि ये जो 30,000 कैपिटल है जीओ भी हो सकती है, ये पता है मुझे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 30,000 ही इन्वेस्ट करी है। मतलब 30,000 के मैंने चंक बना रखे हैं। अगर ये कैपिटल समाप्त होती है तो मेरे पास 30 का दूसरा बैकअप है, लेकिन अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। क्योंकि हमें हफ्ते में सिर्फ एक ही स्टॉक आता है, हफ्ते में सिर्फ एक स्टॉक आता है। मतलब महीने में अगर आप देखोगे, अभी जब मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉफिट कि हमने 30 का कैसे 70-60 हज़ार बना दिया। हमने सिर्फ 4-5 स्टॉक में ही ट्रेडिंग करी है। ठीक है, महीने में पूरे, मतलब हफ्ते से हम स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं, एक एक स्टॉक को। तो अगर आप चाहते हो कि आप सीखना चाहते हैं इस चीजों को, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको बतला दूंगा कि कैसे हमने स्टॉक में काम किया है। और मैं ही अकेला काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी कर रहे हैं। उनको भी किसी को 40% आ रहा है, किसी को 30% आ रहा है। मैं आपको दिखलाता हूँ। ठीक है, आपको मैं अपना दिखलाता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, ये वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी है। अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट मंथ वीडियो बनाई थी, वही स्ट्रैटेजी ये है। तो ये फ्यूचर ऑप्शन देख सकते हो, ये रहा। यहाँ मेरे सिर्फ स्टॉक का है 33,000 के आसपास का प्रॉफिट गेन दिखा रहा है आपको। और कुछ प्रॉफिट आज का है, ये रहा 2,000 के आसपास का। और कुछ जो लॉट है, मतलब पुट देख सकते हो लॉरेंस लैब की, हम घर लेके गए, मतलब 2 लॉट घर लेके गए और कुछ उसमें प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने एग्जिट कर दी था, आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, तो 2,000 के आसपास का गेन आज हुआ है। और बाकी ये 2 लॉट हम घर लेके गए, कैरी करे हैं। हमें लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, मतलब स्टॉक गिरेगा। बेसिकली मार्केट से हमें मतलब नहीं है, हमें स्टॉक से मतलब है। तो इसको हम घर लेके गए। ठीक है, 2,000 का प्रॉफिट ये है और बाकी 33,000 का प्रॉफिट ये है। तो टोटल 35,000 रुपये हो चुका है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 25-30,000 की इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ना, क्योंकि एक लॉट आराम से अगर आप देखोगे तो यही देख लो, जैसे कि कितने रुपए में आ जाता है। जैसे हमने इसको बाई किया है, ठीक है, तो ये देखो कितने में आता है, 12,980 रुपये का मार्जिन लगा सिर्फ। तो 12-13 में एक लॉट आ जाता है। और ये हफ्ते एक एक स्टॉक में हम ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आपको बताया, आप देखो आप कि आप खुद देखना, ऑलमोस्ट एक स्टॉक में जो प्रॉफिट हुआ है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें हुआ है IRCTC 14,700 का। ठीक है, और इसी में सबसे ज्यादा लॉस में हमें हुआ है IRCTC में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हम स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं, लॉस हमें उसमें होता है, हम उसी से पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप खुद देखो इस महीने हमारे कितने स्टॉक आए टोटल। IRCTC आया, बजर पेंट आया, ठीक है, हैवल्स आया 3 स्टॉक, बजाज फिनसर्व 4, ICICI बैंक 5, पेट्रोनेट, ठीक है, ये ऐसी करा। ये तो जो स्टॉक आपको दिख रहे हैं कि ऐसे किए थे बस। ठीक है, BPSL भी ऐसे किया था। हमारा जो मेन प्रॉफिट बना है फिन स्टॉक बना, वो देख लो। तो सेम स्ट्रेटजी से मैं फॉलो करता हूँ। एक तो IRCTC, NTPC, हैवल्स, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 और ये 6 ACC। तो ये 6 स्टॉक सिर्फ आया और 6 स्टॉक ने हमें पैसा कमा के दिया इतना। ठीक है, लॉस भी होता है, आप लोग खुद देख सकते हो, लॉस ये रहा। और यही हमने दूसरे स्टॉक्स, मतलब दूसरे अकाउंट्स में किया था, दोस्तों के साथ शेयर किया था मैंने। तो उनको भी इन्हीं स्टॉक में पैसा बना है। आप खुद यहाँ देख सकते हो, बर्जर पेंट दिख रहा होगा, IRCTC दिख रहा होगा, ठीक है, हैवल्स दिख रहा होगा आपको। ठीक है, हैवल्स दिखा देता हूँ, तो उनको भी हैवल्स में ही प्रॉफिट हुआ है। देखो हैवल्स दिख रहा है ना, तो यहाँ अगर आप देखते हो तो ये रहा 11,000 के आसपास का प्रॉफिट है और 2,000 के आसपास का गेन इनका इक्विटी में है। तो इनका जो कैपिटल है, इनकी भी 30,000 कैपिटल है। लेकिन मैंने यहाँ फुल रिस्क नहीं लिया था, मैं अपना गहना फुल रिस्क लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे 1x चाहिए। ठीक है, लेकिन इनका नहीं लिया था, तो इनका आराम से 11-12 हज़ार बन गया। देखो बजर पेंट दिख रहा है आपको, ठीक है, हैवल्स दिख रहा है, देखो यहाँ पर जब 2,500 का लॉस था, फिर यहाँ प्रॉफिट हो गया। हैवल्स दिख रहा है आपको, IRCTC देखो यहाँ लॉस था, प्रॉफिट हो गया। तो ये देखो 3-4 ट्रेड आए और 12,000 रुपये बन गया। ठीक है, देखो ये सब आपके सामने है। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ ट्रेड किया अपना, हमने ज्यादा ट्रेड नहीं है, 5-6 स्टॉक आए। और ये छोटे छोटे आपको ट्रेड दिखेंगे, ये MIS में कर रखा है 15 रुपए का लॉस, 600 रुपए का लॉस, ये सिर्फ ऐसे ही करा हुआ है। ठीक है, जो मेन स्टॉक होते हैं वो ये है। अब आप बोलोगे स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी पहले बता रखी है, अगर आपको याद हो। आपको कुछ भी करना है, मैं आपको थोड़ा समझाया था स्ट्रेटेजी है क्या। देखो ये है स्ट्रेटेजी, बताता हूँ। मेरे ये लॉरेंस लैब जो है, इसको मैंने क्यों बाय करा हुआ है, मतलब पुट क्यों बाय कर रखी है, मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। तो मैंने चार्ट खोला हुआ है, इसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैंने ये सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, टाइम फ्रेम आप अपना मर्जी यूज करो, मैं कितना करता हूँ मैंने आपको बता दिया। हम क्या करते हैं,
जब इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम बाय करेंगे। आप खुद देख सकते हो यहाँ इसने रजिस्ट्रेशन लिया, क्लोज नहीं कर पाया तो हमने यहाँ पर बाय नहीं किया। अगर ये क्लोज कर देते तो हम बाय करते, ठीक है। यहाँ तक उसने क्लोज कर दिया तो यहाँ पर हमने सेल किया, सेल मतलब यहाँ पर हमने सेल किया। तो आप खुद देख सकते हो मैंने वहां पुट बाय करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी ये इस प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आता है क्वेश्चन कि ये कैसे लाइन फ्लॉट की जाती है। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में वॉल्यूम कैलेंडर ढूंढनी है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम थोड़ा गलत आ रहा है, मैं आपको लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल दिखलाता हूँ। जैसे ये देखो पैटर्न नेट देख लो आप, ये अच्छा एग्जाम्पल है। देखो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ऐसे आपको वॉल्यूम ढूंढना है स्टॉक में। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा आपको उस कैंडल को हाई लो मार्क कर लेना है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, देखो कोटक बैंक का खोला हुआ है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है वो आपको बताऊंगा, पहले आप समझो स्ट्रेटजी है क्या। बेसिकली देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे बड़ा वॉल्यूम ढूंढना है। आप चार्ट मत देखो, आप ये वॉल्यूम देखो, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा वो चाहिए हमें। टाइम फ्रेम आप अपना कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा मेरा टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। अभी मैंने 5 मिनट ले रखा है। तो आपने यहाँ देख सकते हो मैंने कोटक बैंक का चार्ट खोला हुआ है। यहाँ देख सकते हो आज की डेट में ऑलमोस्ट 5 मिनट में सुबह 9:25 में 450 के मतलब 4.5 लाख का वॉल्यूम आया स्टॉक में। तो 4.5 लाख का वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। आप खुद देखो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। लास्ट अगर कुछ दिनों में आप देखते हो तो सबसे बड़ा ये वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है, समझ गए। तो सबसे बड़ा वॉल्यूम ढूंढना है लास्ट कुछ दिनों में। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको उसी कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना। जैसे मैं देखो ये हाई लो मार्क कर लिया है, ठीक है, हाई लो मार्क कर देना है। और आप यहाँ देख सकते हो ये हाई लो मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद आपको ये सपोर्ट रजिस्ट्रेशन आपके तैयार हो गए। अब आपको इसके बेसिस में ट्रेड करना है। जैसे इसके ऊपर क्लोज करे आपको बाय करना है, इसके नीचे क्लोज करे आपको सेल करना है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो कितने बार सपोर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, बहुत सारे स्टॉप लॉस हो जाएंगे, क्या करें? तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। तीसरे अटेम्प्ट में मतलब यहाँ मैंने छोड़ दिया ट्रेड, ठीक है, बाय एक्टिवेट हुआ, मैंने नहीं करा बाय। यहाँ सेल एक्टिवेट हुआ, मैंने नहीं किया। मैं तीसरी बार में ट्रेड करता हूँ। तो तीसरी बार आप खुद देख सकते हो, जैसे ही क्लोज करेगा, ठीक है, यहाँ क्लोज करा, सपोर्ट लिया, मैं यहाँ सपोर्ट बाय करता हूँ। तो थर्ड टाइम में मैं बाय करना स्टार्ट करता हूँ। अब बोलोगे सर रिवॉर्ड क्या रहेगा? तो 1:4 और 5 का इसका रिवॉर्ड रहता है कम से कम, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, आपको सबसे बड़ा वॉल्यूम ढूंढना है। अब जैसे यहाँ इतना बड़ा वॉल्यूम बना है तो इसको आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि लास्ट 10 दिनों में ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है उस टाइम फ्रेम में। अगर है तो लो, नहीं है तो छोड़ दो, समझ गए। ये भी आपको करना है, ठीक है। बाकी इसका चार्ट लिंक मैंने बना रखा है। अगर आपको चार्ट लिंक का सॉफ्टवेयर चाहिए कि मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ स्टॉक को चार्ट लिंक से, क्योंकि देखो मैनुअली करोगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक निकल के आते हैं, ठीक है। 50 से 100 स्टॉक दिन की आ जाएंगे, तो आपको छटेनी तो करनी पड़ेगी। छटने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं सॉफ्टवेयर का सहारा लेता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे आप यहाँ मैसेज कर सकते हो, कहाँ पर पेज है यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है भाई। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बाकी अगले महीने देखते हैं कि कितना रिटर्न आ पाता है, ठीक है। जो भी होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, शेयर कर दूंगा अपना। तो ये देखो भाई 50,000 कैपिटल अब हो चुकी है, तो उससे हम ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। कम से कम उम्मीद है कि 50 से अगर 40-50 हज़ार महीना बन जाए तो बहुत है, ठीक है। बाकी देखते हैं, राइट। मिलते हैं अगली वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।